हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने डिम्पल भक्ति चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस कथा को सुनने मात्र से ही दरिद्रता दूर हो जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन अक्षय तृतीया मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह दिन बेहद शुभ व अबूझ मुहूर्त वाला माना जाता है। इस दिन किए गए हर शुभ कार्य सफल होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन मुख्य रूप से देवी लक्ष्मी व कुबेर देवता की पूजा का विधान है। अक्षय तृतीया के दिन विवाह, गृह प्रवेश और कई चीज़ों की खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। वहीं इस दिन सोना चांदी की खरीदारी करना भी लाभकारी माना गया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अप्रैल यानी कल शाम 5:31 पर शुरू हो चुकी है और तिथि का समापन 30 अप्रैल यानी आज दोपहर 2:12 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल यानी आज ही मनाई जा रही है। आज पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से लेकर दोपहर 12:18 तक रहेगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं अक्षय तृतीया की पूजा विधि। अक्षय तृतीया के दिन जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। आप घर में विष्णु जी की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं और तुलसी पीले फूलों की माला या सिर्फ पीले फूल चढ़ाएं। इसके बाद धूप और घी की बाती का दीपक जलाएं और पीले आसन पर बैठें। इसके अलावा विष्णु से संबंधित ग्रंथों जैसे विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा का पाठ करें। फिर लास्ट में विष्णु जी की आरती करें। इसके साथ ही इस दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करना काफ़ी शुभ माना जाता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन गरीबी और दरिद्रता को कैसे दूर करें। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में और अपनी ज़िंदगी में हो रही गरीबी दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो इस पावन कथा को ज़रूर सुनिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करें और डिम्पल भक्ति चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी और भी रोचक धार्मिक कहानियों को आप तक पहुंचा सके। तो चलिए आपको सुनाते हैं अक्षय तृतीया की पावन कथा। एक समय की बात है, देवऋषि नारद जो समस्त लोकों में विचरण करते हैं और प्रत्येक दिव्य कथा का श्रवण एवं गान करते थे, वह द्वारिका पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रणाम करते हुए देवऋषि नारद ने निवेदन किया, हे द्वारिकाधीश, मैंने इंद्रलोक से लेकर मृत्युलोक तक अनेक कथाएं सुनी हैं, किंतु अक्षय तृतीया का रहस्य भली भांति समझने की इच्छा है। मैंने सुना है कि इस तिथि को जो भी दान दिया जाए वह कभी क्षीण नहीं होता। मैं इस पर्व का महात्म्य सुनने के उद्देश्य से आपके पास आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवऋषि, अक्षय तृतीया की महानता अलौकिक है। समय समय पर ऋषियों और
संतों ने इसकी महिमा का वर्णन किया है। आज मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसमें अक्षय तृतीया के दिन दान का महत्व उजागर होता है और इससे जुड़े कर्मों का प्रतिफल भी प्रकट होता है। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है, उसकी दरिद्रता का नाश होता है और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली रहती है। देवऋषि नारद कहने लगे, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है देवऋषि, अब मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। हे देवऋषि, बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में स्थित ऋषिवन नामक एक शांत गांव था। वहां एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण और उसकी धर्मपत्नी अनसुईया रहते थे। ब्राह्मण का नाम सत्य शर्मा था, जो वेदों का विद्वान था, परंतु किसी राजाश्रय या यज्ञ सेवा में नहीं था। अपने छोटे से आश्रम में वह दिन रात गायत्री मंत्र का जाप और आत्मचिंतन किया करते थे। हे देवऋषि, उनका जीवन बेहद साधारण था। न घर में अधिक अन्न, न धन, न कोई संचित संपत्ति। फिर भी अनसुईया सदा संतोष में रहती। वह पति की सेवा में लीन रहती और कहती, स्वामी, यह जीवन हमें भगवान ने साधना के लिए दिया है। आवश्यकता से अधिक की कामना ही दुख का मूल है। हे देवऋषि, कुछ दिन बीतने के बाद अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया। सत्य शर्मा ने कहा, अनसुईया, आज अक्षय तृतीया है। शास्त्र कहते हैं, इस दिन जो दान दिया जाता है वह अक्षय फल देता है, पर हमारे पास दान के लिए क्या है? अनसुईया मुस्कुराई और बोली, स्वामी, हमारे पास एक मुट्ठी गेहूं का आटा है। मैं उसे सेककर रोटियां बना देती हूँ। उसे किसी भूखे को दान में दे दीजिए, वही हमारा सबसे बड़ा पुण्य होगा। सत्य शर्मा थोड़ी झिझक के साथ सहमत हुए। अनसुईया ने आटे की 2 छोटी छोटी रोटियां बनाई, उन पर थोड़ी सी घी की बूंदें टपकाई और उन्हें एक पत्ते में लपेटकर पति को दे दी। ब्राह्मण उन रोटियों को लेकर वन की ओर निकल पड़े, यह सोचकर कि कोई साधु भूखा पथिक या गरीब मिलेगा तो उन्हें अर्पण करूंगा। चलते चलते वे थक गए। तभी सामने एक वृद्ध, दुर्बल और थके हारे यात्री मिले, जिनकी आंखों में करुणा थी। वे बोले, वत्स, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। यदि तुम्हारे पास कुछ हो तो दे दो। सत्य शर्मा ने श्रद्धा से वह पत्ते लिपटी रोटियां उन्हें दे दी। वृद्ध ने उन्हें ग्रहण कर कहा, तुम्हें पता है कि तुमने किसे भोजन कराया है? सत्य शर्मा ने कहा, नहीं प्रभु, मैं तो आपको भूखा देखकर भाव से दान कर रहा हूँ। यही मेरा धर्म है। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं कोई सामान्य पथिक नहीं, मैं स्वयं कुबेर हूँ। मैं इस दिन पृथ्वी पर आकर देखता हूँ कि कौन दान में सबसे श्रेष्ठ है। तुमने अपनी भूख मिटाने वाला अंतिम कण भी श्रद्धा से दे दिया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे कुल में कभी अन्न, वस्त्र, ज्ञान और सुख की कमी नहीं होगी। तुम्हारा नाम युगों तक एक सच्चे दानी के रूप में लिया जाएगा। कहते ही वृद्ध अंतर्ध्यान हो गए और उसके बाद जब सत्य शर्मा घर लौटे तो देखा कि उनका झोंपड़ी सदृश आश्रम एक सुंदर कुटिया में बदल चुका है। वहाँ गौशाला थी, अन्न भरे भंडार थे और आंगन में तुलसी के पास दीपक जल रहा था।
अनसुईया मुस्कुराते हुए बाहर आई और बोली, स्वामी यह सब कैसे हुआ? तब सत्य शर्मा ने आंखें बंद कर हाथ जोड़े और कहा, यह अक्षय तृतीया का चमत्कार है। यह उस श्रद्धा का फल है जो तुमने उस एक मुट्ठी आटे में मिलाई थी। अब सत्य शर्मा और अनसुईया का जीवन पहले से कहीं अधिक शांत और समृद्ध हो गया था, परंतु समृद्धि ने उनके मन में कभी अभिमान नहीं आने दिया। वह प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और आने वाले हर अतिथि को ईश्वर का रूप मानकर सेवा करते। एक दिन सत्य शर्मा के आश्रम में एक बालक आया। वह फटे पुराने वस्त्रों में था, बहुत कमजोर था और उसके शरीर पर कई घाव थे। वह सीधे आकर सत्य शर्मा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे गुरुदेव, मुझे शरण दीजिए। मैं अनाथ हूँ, भूखा हूँ और संसार से तिरस्कृत हूँ। अनसुईया ने उसे तुरंत उठाया, अपने हाथों से स्नान कराया, घावों पर औषधि लगाई और गर्म दूध व रोटियां दी। सत्य शर्मा ने कहा, वत्स, अब से तुम हमारे पुत्र हो। इस आश्रम में कोई अनाथ नहीं होता। भगवान सबका पिता है। बालक आश्रम में रहने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि वह बहुत कम बोलता, पर आश्रम के हर कार्य में हाथ बटाता। उसकी आंखों में गहराई थी, मानो वह कोई साधारण बालक ना हो। कुछ दिन बाद जब अक्षय तृतीया फिर से आई, सत्य शर्मा ने पहले की भांति संकल्प लिया और इस बार एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया। सभी गांववासी आमंत्रित हुए। उसी समय वह बालक सबसे पीछे बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। यज्ञ समाप्त होने पर वह बालक सामने आया और बोला, गुरुदेव, अब समय है कि मैं अपने असली स्वरूप में प्रकट करूं। सभी चकित हो गए। अचानक उस बालक का शरीर तेजोमय हो गया। वह बालक रूप त्याग कर स्वयं भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, हे सत्य शर्मा, हे अनसुईया, तुमने जिस दिन एक मुट्ठी आटा दान दिया था, उसी दिन तुमने मेरा हृदय जीत लिया था। मैं उस दिन कुबेर बनकर आया था। आज बालक बनकर तुम्हारी सेवा का अनुभव लिया है। तुम जैसे भक्तों के लिए ही मैं हर युग में अवतरित होता हूँ। तुम्हारे कुल में धर्म, सेवा और भक्ति का दीपक सदा जलता रहेगा। यह आश्रम एक तीर्थ बनेगा और जो भी यहाँ श्रद्धा से आएगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। कहते ही भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद ऋषि वन का नाम बदलकर पड़ा अक्षय धाम। वह स्थान एक पवित्र तीर्थ बन गया, जहाँ हर वर्ष अक्षय तृतीया पर हजारों श्रद्धालु आते, दान करते और जीवन में धर्म, सेवा और भक्ति की प्रेरणा पाते। भगवान विष्णु के अंतर्ध्यान होते ही आकाश में दिव्य संगीत गूंज उठा। पुष्पों की वर्षा होने लगी। चारों दिशाओं में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सभी उपस्थित लोग नतमस्तक हो गए। सत्य शर्मा और अनसुईया की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, पर वे अश्रु दुख के नहीं, पूर्णता के थे। सत्य शर्मा ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, जीवन में एक मुट्ठी आटा क्या दिया था, आपने उसे भी अक्षय बना दिया। हम धन्य हो गए। अब ये शरीर चाहे जितना चले, पर आत्मा को अपने अमर कर दिया। अनसुईया ने भी कहा, आज समझ आया कि भगवान
को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ, मठ या महल नहीं चाहिए, बस एक सच्चा भाव चाहिए। एक छोटा सा त्याग अगर श्रद्धा से हो तो वही सबसे बड़ा पूजन बन जाता है। उस दिन से हर साल अक्षय तृतीया पर उस आश्रम में एक विशेष अनुष्ठान होने लगा, जहां अमीर गरीब सब एक साथ बैठकर एक ही पंक्ति में भोजन करते, और जब कोई वहां पहली बार आता उसे आज भी एक मुट्ठी आटा दान करने का संकल्प दिया जाता है, क्योंकि वही आटा उसी भावना से दिया गया आज भी लोगों के जीवन में अक्षय पुण्य और कृपा लेकर आता है। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए देवऋषि नारद से कहा, हे देवऋषि, यह कथा इस सत्य को उजागर करती है, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, पर सेवा, भक्ति और सच्चे भाव से किया गया दान वह न कभी घटता है न नष्ट होता है, वह होता है अक्षय। और अक्षय तृतीया का यही संदेश है। जब हम थोड़ा भी किसी के लिए करते हैं, ईश्वर हमारे लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। यह कथा मात्र एक उदाहरण है। यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होता है। जो व्यक्ति दान में मन को लगाता है उसे अक्षय फल प्राप्त होता है। तब नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने अक्षय तृतीया का जो रहस्य उजागर किया वह अतुलनीय है। मैं इस कथा को समस्त लोक में प्रचलित करूंगा, ताकि अधिक से अधिक लोग अक्षय तृतीया पर दान करने का महत्व समझ सके और पुण्य लाभ उठा सके। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया, तथास्तु। हे देवऋषि, मानव मात्र इसके दिव्य फल का अधिकारी हो। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।